Bismillahirrahmanirrahim, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया लेसन नंबर 2, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट। पीस का मतलब होता है अमन और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा जंग। ठीक है, तो रीडिंग पे आ जाते हैं हम लोग। आप लोग खोल लीजिए अपना पेज नंबर 8 और स्टार्ट करते हैं। We all are similar as well as different from each other in many ways. हम सब एक जैसे हैं। हम लोग किसी ना किसी एक्सपेक्ट में, किसी ना किसी अंदाज में हम लोग एक दूसरे से भी मुख्तलिफ हैं। एक जैसे भी हैं, एक जिस तरह से हम लोगों की शक्लें, हमारे अंदर जितने हमारे ऑर्गन सारे एक ही जैसे हैं, सारों के पास एक ही जैसे एक दिल ही होता है। ठीक है, लेकिन कुछ तरह से लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो हम लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं। और कलर, एज, हाइट, फिजिकल एबिलिटीज, बिलीफ एंड इवन आवर वेज ऑफ थिंकिंग ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम अदर। हमारी कलर, हमारी एज, हमारी हाइट, हमारी जो एबिलिटीज़ है हमारे अंदर, हमारी बिलीफ, हमारी जो थिंकिंग है, हमारी सोच है, वो सब यहाँ तक के एक दूसरे से डिफरेंट है। A difference of viewpoint led to the difference of ideas and opinions. अब हमारे एक दूसरे हम सब इंसानों की सोच एक दूसरे से कम्प्लीटली मुख्तलिफ होती है। जब हमारी सोच ही मुख्तलिफ है, हम लोग मुख्तलिफ तरह से सोचते हैं, हर कोई इंसान मुख्तलिफ तरह से सोचता है। ठीक है, अपने एंगल से, अपने एक्सपेक्ट से देखता है, तो उसका और हमारे आइडियाज़ और हमारे ओपिनियंस भी मुख्तलिफ होते चले जाते हैं। इट मे कॉज अ डिसएग्रीमेंट दैट कैन रिजल्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट। अब वो कह रहे हैं कि अब जब सोचें ज़्यादा होती हैं, ओपिनियंस, राय और आइडियाज़ ज़्यादा होते चले जाते हैं, फिर आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है, ये मेरा आइडिया ज़्यादा दुरुस्त है, मेरी बात ज़्यादा दुरुस्त है। ठीक है, तो उसका नतीजा क्या होता है कि आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, जंगें होती हैं, कंट्रीज में जंगें होते हैं और आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। टू अवॉइड सच अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर ओपिनियंस। इस तरह की जंगी और इस तरह की लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए, इस तरह की नातफाकी से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम लोग एक दूसरे की राय को तरजीह दें, एक दूसरे की राय की रिस्पेक्ट करें। वी शुड शो टॉलरेंस एंड एक्सपेक्ट अदर पीपल्स ओपिनियन एंड प्रेफरेंस। अब हम लोगों को हम लोगों के ना हम लोगों के अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए दूसरों को झेलने की। हम लोगों को दूसरे को ये रिएक्ट नहीं करवाना कि तुम गलत हो, हम लोगों को ये रिएक्ट करवाना है कि आप सही हो, मैं गलत हूँ। ठीक है, ये इसको कहते हैं टॉलरेट करना दूसरों को। अ कॉन्फ्लिक्ट कैन अकर बिटवीन टू पर्सन और टू डिफरेंट ग्रुप्स, कम्युनिटीज एंड इवन कंट्रीज। अब लड़ाई झगड़े किन में हो सकते हैं? दो बंदों के दरमियान होते हैं, दो ग्रुप्स के दरमियान हो सकती हैं, कम्युनिटीज के दरमियान हो सकती है, इवन दो कंट्रीज के दरमियान भी जंग हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। वी मस्ट रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। इस वजह से हमें चाहिए कि जब कहीं पे हम लोगों को झगड़ा कोई कर रहा है, लड़ाई हो रही है कहीं पर, तो हमें चाहिए कि उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर आप उन दोनों की सुलह करवाएं बजाय इसके कि आप लोग भी उसमें कूदें और खुद भी लड़ाएं और उनको भी लड़ाएं। ठीक है, तो ये कोशिश क्या करें कि आप जहाँ पर कोई बच्चे नजर आ रहे हो लड़ाई करते हुए, तो उनको थोड़ा सा उनको ठंडा किया करें कि यार प्लीज़ लड़ाई मत करो। अब आ जाते हैं डिस्कशन मेथड कि आप लोगों को, जब आप दो इंसान जब आपस में बैठे हुए होते हैं, जब वो डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो आप लोगों को किस तरह की डिस्कशन करनी चाहिए और क्या तरीकाकार होना चाहिए आपका। डिस्कशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। एक लड़ाई को ख़त्म करने में बातचीत होना ज़रूरी होता है, स्पेशली एट स्कूल एंड एट होम। ख़ास तौर पर घर में और स्कूल के अंदर, हम घर में बहन भाइयों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं। आप लोगों को चाहिए कि बैठ के उस इशू पे बात करें कि अगर हमारे बीच में लड़ाई हो रही है तो ये क्यों हो रही है, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। इसी तरह सेम एज स्कूल के अंदर फ्रेंड्स की लड़ाई हो जाती है छोटी सी बात पर, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग बैठ के अपनी बात को सुलझाएं, आप एक दूसरे की बातों को समझें। इट हेल्प्स टू पर्सन टू कम्युनिकेट एंड लिसन टू ईच अदर पर्सपेक्टिव। इस तरह से आप बातचीत करेंगे तो आप लोगों के जो भी इश्यूज होंगे वो रिजॉल्व होंगे। ट्राई टू डील विद अ अनकम्फर्टेबल इशू एज सुन एज पॉसिबल। आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके उस इशू पर बात करें और दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। कुछ नहीं होता, कहीं नहीं आप कहीं डिवैल्यू नहीं होते, बल्कि आप लोग और भी ज़्यादा ऊपर होते हो कि उस जिससे आप लड़ाई कर रहे हो उसका फ़ायदा भी नहीं है, आपका फ़ायदा भी नहीं है, दोनों का फ़ायदा नहीं है। मोस्ट इशू कैन बी रिजॉल्व थ्रू डिस्कशन। काफ़ी ज़्यादा ऐसे मसाइल होते हैं जो कि बातचीत करने से हल हो जाते हैं। इट इज़ द बेस्ट स्टार्ट ऑफ टू रिजॉल्विंग एनी डिसएग्रीमेंट। और ये सबसे बेहतरीन
तरीका है कि आप लोग आपस में ही बात करके सुलझा लें, बजाय इससे कि कोई और बंदा आपके बीच में आए तो उस बंदे का कोई भरोसा भी नहीं कि वो क्या कर ले, वो आप लोगों को दूर करे, आप लोगों को करीब लेकर आए। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपने मामलात अपने अंदर ही खुद ही सुलझा लिया करें। वी कैन कम्युनिकेट अवर आइडियाज टू अदर एंड सॉर्ट आउट द डिसएग्रीमेंट। हम लोग अपने आइडियाज को दूसरों को बता सकते हैं कि यार अगर ये बात हुई है तो इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, छोड़ो इस लड़ाई को, दोस्ती के लिए दोस्ती दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। अब डिस्कशन रूल्स होने क्या चाहिए, पेज नंबर 9 पर हमारे पास बता गए हैं। फॉलो दिस रूल्स ड्यूरिंग द डिस्कशन, स्टॉप एंड बी साइलेंट। पहले आप खामोश होकर बैठो, उससे कहो कि पहले जो अगला बोल रहा है पहले उसकी बात सुन लो। फाइंड एन एल्डर और अ टीचर, आप एक अपनी किसी बड़े को या टीचर को बीच में बिठाओ कि ताकि वो इंसान, वो कोई सेंसिबल पर्सन आप दोनों के बीच में इंसाफ रख सके। सिट बैक एंड टॉक टुगेदर, एक दूसरे के सामने खड़े बैठो और आपस में बातचीत करो। लिसन टू ईच अदर केयरफुल, आप एक दूसरे को बहुत गौर से सुनो कि उसकी बात कहने का मकसद क्या है और मेरी बात कहने का क्या मकसद है। फॉरगिव अदर, और अगर कोई गलती पर भी है ना तो उसको माफ़ कर दो। फाइंड अ सोल्यूशन थ्रू डिस्कशन टू मेक दी थिंग्स राइट्स, और एक सोल्यूशन निकालो ताकि वो जो चीज़ें ख़राब हुई थी उनको ठीक किया जा सके। ये डिड यू नो में देख लीजिए, द बिलीवर्स आर बट ब्रदर सो मेक पीस बिटवीन योर ब्रदर, यानी कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, ठीक है। तो आपस में आप लोग क्या भाई भाई लड़ाई करते होते हैं? नहीं ना, बहन भाई लड़ाई तो नहीं करते होते ना। तो आप लोग अमन से एक दूसरे की बात समझा करें और साथ ही साथ अपने मसले को खुद ख़त्म करने की कोशिश किया करें। देयर आर मैनी अदर वेज एज वेल टू क्रिएट पीस एंड हार्मनी, और भी काफ़ी ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आप अमन रख सकते हैं। पीस एंड हार्मोनी आर इम्पॉर्टेंट टू द क्लाइम सोसाइटी, अब वो कह रहे हैं एक अमन वाला माहौल एक अच्छी सोसाइटी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अब सारा दिन गली में लड़ाइयाँ ही होती रहेंगी तो कोई गुजरेगा तो क्या कहेगा, कितनी गंदा इलाका है, ठीक है। और जहाँ पर सुकून होगा, खामोशी होगी, लोग आपस में मिलजुल रहे होंगे, वो कहेंगे कि हाँ यार ये कितनी अच्छी सोसाइटी है। फॉलो द डायरेक्शन बिलो फॉर दिस पर्पस, अब आपने इन डायरेक्शंस को, इन चीज़ों को फॉलो करना है। ट्रीट अदर एज यू वांट योरसेल्फ टू बी ट्रीटेड, आप दूसरों को भी उसी तरह से फील करवाएं जिस तरह से आप अपने आप को फील करवाना चाहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना, पहले इज्जत दो फिर लो, ठीक है। पहले आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो ही कोई आपको रिस्पेक्ट देगा। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो तो आप दूसरों से कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हो, कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप लोगों को कोई इज्जत देगा। वी शुड ट्रीट अदर एज वी वांट अवर सेल्फ टू बी ट्रीटेड, आप दूसरों को उस तरह से ट्रीट करो जिस तरह से आप चाहते हो कि लोग मुझे ट्रीट करें। रिस्पेक्ट अदर, दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखें। गिव अ फीलिंग दैट दे आर इंपॉर्टेंट टू यू एंड अदर ओपिनियन मैटर्स टू यू अ लॉट, आप उनको ये फील करवाएं कि वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। आप उनको ये फील करवाएं कि अगर अब वो आपकी ज़िंदगी में है तो आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेक द राइट डिसीजन दैट शुड बी अनबेस्ड, और बिल्कुल सही डिसीजन लें। अगर आप किसी के हक में ले रहे हैं तो बिल्कुल इंसाफ की बेस पे लें। लिसन टू अदर विथ फुल अटेंशन, और अगर कोई बात कर रहा है तो उसको बहुत गौर से सुने, बेशक आपने उसकी बात नहीं माननी, ठीक है, लेकिन कोई अगर आपको कोई राय दे रहा है, कोई मशवरा दे रहा है तो उसको एटलीस्ट उसकी बात तो सुन ले, शायद वो आपकी काम की बात बोल रहा हो। वी शुड ट्रीट अदर एज वी वांट अवर सेल्फ, सॉरी ये सेकंड वाला, ऑलवेज हैव अ लिसनिंग ईयर टू द फॉर अ बेटर आउटपुट, ठीक है। आप अगर कुछ अच्छा चाहते हैं, कुछ अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, कुछ आपको आउटपुट अच्छा चाहिए तो आप लोगों को दूसरों की बातें सुननी चाहिए, उनको समझना चाहिए। Engage in dialogue with our open mind and don't show discrimination towards any person, आप उस शख्स की बातों पे गौर करें, ठीक है। आप खुले दिमाग से सोचें उस बात को, जो किसी ने भी आपको कोई मशवरा दिया है तो उसको खुले दिमाग से सोचें, और ना तो बजाय से कि चुप कर जाओ प्लीज़, मैं आपकी बात सुनना नहीं चाहता, ये अल्फाज नहीं आप बोलें प्लीज़। लिसन टू अदर केयरफुली एंड रिस्पेक्ट देयर व्यूज़, आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुने और उनकी राय को तरजीह दें। थर्ड है जी, एक्सपेक्ट अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वी ऑल हैव डिफरेंट ओपिनियन। अब वो कह रहे हैं कि जिस तरह से हम सब के मुख्तलिफ तरह की राय होती हैं, मुख्तलिफ तरह के ख्यालात होते हैं, वी शुड एक्सपेक्ट opinions to different peoples who heartedly we should try to develop a mutual understanding, हम लोगों को चाहिए कि अगर कोई हम लोगों को राय दे रहा है तो उसको हम लोग खुले दिल से एक्सेप्ट करें, और हम लोगों को अपने आपस के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए। अवॉइड रिस्पॉन्डिंग टू वायलेंस विथ वायलेंस, अगर कोई ज़ुबान से राजी कर रहा है, कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है तो ज़रूर नहीं है कि आपने अगर कोई गाली दे रहा है तो आपने भी उसको गाली देनी है, आप उसको आराम से कह सकते हैं आपने ये बात गलत की है,
आप प्लीज आना मत कीजिएगा, दैट्स इट। यूं नहीं आपने ये बात गलत की है, क्यों की है, कैसे की है, ये वाला काम नहीं करना आपने। वायलेंस इज नॉट एन इफेक्टिव वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। लड़ाई झगड़ा एक या तू मैं करना, ये कोई अच्छी तरीका नहीं है किसी भी लड़ाई को ख़त्म करने का। एंगर एंड वर्ड्स ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट अ पॉजिटिव एटीट्यूड। गुस्सा आना, किसी के ऊपर लड़ाई झगड़ा करना, बहुत तब चढ़ना, ठीक है, ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता लड़ाई झगड़े में। वी शुड नॉट शाउट एंड वेल इवन इफ द पर्सन इज डूइंग सो। हम लोगों को जो दूसरा पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम लोगों को शाउट नहीं करना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। अगर वो कुछ गलत कर भी रहा है, लेट इट डू, ठीक है, वो करता है, करने दो, उसने अपना माल का साथ देना है, आपने अपना साथ देना है। वी मस्ट टेक काम एंड कीप अवे फ्रॉम सच सिचुएशन। हम लोगों को स्कूल में वो काम रहना चाहिए और हम लोगों को इस सिचुएशन को, ऐसे सिचुएशन को डील करना आना चाहिए। देखिए हमारे माशरे में अगर आप देखे जाए ना, तो जो साइलेंट पर्सन होते हैं और जो किसी के इतना ज़्यादा शाउटिंग वगैरह नहीं करते, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जिनके अंदर जो साइलेंट पर्सन होते हैं ना, उनके बिहेवियर में और हमारे बिहेवियर में फ़र्क देखिएगा। हम लोग तो फिर भी चीख जाते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि वो नहीं करते, वो कहते हैं कि बोल रहा है बोलन दो, ठीक है, वो अपने आप को डिवैल्यू कर रहा है। अगर मैं इसके सामने तू मैं करूँगा ना, तो मैं भी अपने आप को डिवैल्यू करूँगा। अवॉइड रिस्पॉन्डिंग टू वायलेंस विथ वायलेंस, वाला हो गया। लास्ट आ जाते हैं, अवॉइड नेगेटिव थॉट्स। अपने आप को पॉजिटिव रखें। वो कहते हैं ना, बी पॉजिटिव, ठीक है। अपने आप को, और इसके पॉजिटिव रहने का सबसे आसान तरीका बताऊँ कि अपने आप को किसी ना किसी काम में मसरूफ रखेंगे ना, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। आपके जहन में जो गंदे ख्यालात हैं वो नहीं आएंगे। फॉरगेट अबाउट द इंसिडेंट इन द पास्ट। आप जो पास्ट में हुआ ना उसको भूल जाएं, अपने फ्यूचर को संवार रहे हैं। जो गुजरे हुए वक्त कभी वापस नहीं आता। लर्न इंपॉर्टेंट थिंग्स, इंपॉर्टेंट लेसन्स एंड मूव फॉरवर्ड। आप एक अच्छा सबक सीखें कि हाँ, अगर मैंने ये गलती की थी तो अब मुझे, या उसने मेरे साथ ये किया था, तो मुझे मुहतात होकर रहना है। उससे एक सबक हासिल करें, ना कि उसके साथ बदले वाले काम करें, ठीक है। और आगे बढ़ जाए, यानी कि आप अपनी नेक्स्ट लाइफ, आप कहेंगे मेरी पूरी लाइफ पड़ी है, मैं इसके एक इंसान के पीछे या एक चीज़ के पीछे अपनी लाइफ क्यों गवाऊँ। लर्न टू फॉरगिव एंड डोंट कीप ग्रजेस नॉर हैव नेगेटिव थॉट्स अबाउट अदर। आप माफ़ करना सीखें और साथ ही साथ दूसरों के लिए बुरा जो सोचता है ना, वो खुद उस घड़े में गिरता है। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, ठीक है, कि जो खुद दूसरों के लिए चालें चल रहा हो ना, वो खुद अपनी ही चाल में फंस जाता है। ये आप खुद ऑब्जर्व मैंने किया है कि जब भी कोई चाल चलता है ना, तो वो दूसरे वाले को तो डुबोता है, साथ साथ खुद भी डूब जाता है। एटिकेट्स का मतलब होता है तमीज़, तहजीब। वी शुड फॉलो सम एटिकेट इन अवर डेली लाइफ। हम लोगों को कुछ तमीज़ और तमद्दुन के साथ हम लोगों को अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए। वी आर सिविलाइज सिटीजन, हम एक पढ़े लिखे शहरी हैं। इफ़ वी फॉलो एटिकेट्स इन एंड अवर सोसाइटी बिकम मोर पीसफुल। अगर हम लोग एटिकेट्स फॉलो करेंगे, अगर हम तमीज़ तहजीब से रहेंगे, तो हमारी सोसाइटी भी पूरी सोसाइटी में अमन होगा। सम कॉमन एटिकेट टू फॉलो इन अ सिटीजन वर्ल्ड एज फॉलो। ये कुछ एटिकेट्स हैं, एटिकेट्स को हम लोगों को फॉलो करने चाहिए। यूज़ पोलाइट वर्ड्स, आप नरम मिजाजी से बात करें। वी मस्ट अवॉइड सिंग सब स्टैंडर्ड्स वर्ड्स। हम लोगों को गंदे और बुरे अल्फाज कहने से गुरेज करना चाहिए टू अदर, दूसरों को नहीं कहना चाहिए। एंड शुड नॉट यूज़ वर्ड दैट ऑफन एंटी पर्सन। और ना कुछ ऐसे वर्ड्स कहने चाहिए जो कि दूसरे पर्सन के लिए ना खुशगवार हों, ठीक है। वी शुड स्पीक सॉफ्टली। हम लोगों को बहुत सॉफ्टली स्पीक करना चाहिए। एंड पोलाइटली टू अदर। और हम लोगों को काफ़ी पोलाइट रहना चाहिए दूसरों के साथ। यूज़ पोलाइट वर्ड्स रिफ्लेक्ट योर एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर। अगर आप पोलाइट वर्ड्स और अच्छे तरीके से बातचीत करेंगे ना, तो दूसरों के ऊपर अच्छा इमेज पड़ता है। दूसरे कहते हैं कि हाँ, कितना तहमीज़ और तहजीब से, कितना अच्छा बच्चा है, कितनी फैमिली बैकग्राउंड से कितना अच्छा होगा। और जो अगर आप करेंगे तू मैं, तो अगला भी करेगा आपके साथ तू मैं, और फिर बताएगा कि आप किस फैमिली से और मैं किस फैमिली से हूँ, ठीक है। ग्रीट अदर। Whenever you meet someone, you should greet other by saying Assalamu alaikum. In response to this, we should say Walaikum Assalam. आप जब भी किसी से मिलें तो सबसे पहले आप लोगों को क्या कहना है, अस्सलाम वालेकुम। फिर जिसको आप सलाम कर रहे हैं वो आपको वालेकुम अस्सलाम कहेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है। फिर thanks other. If someone has favored us or intends to help us, we should say thank you. Saying thanks can make someone happy. अब अगर किसी ने आपकी किसी भी मामलात में मदद की है, तो आपको चाहिए कि आप उसको थैंक यू बोलें, क्योंकि थैंक्स कहने से कोई खुश भी हो सकता है। शो गुड मैनर्स ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन। अब आप काफ़ी लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छा तरीके से और अच्छे मैनर्स शो करने हैं। वी शुड नॉट इंटरप्ट अदर्स। हम लोगों को कोई बात कर रहा है उसकी बात काटनी नहीं चाहिए। वाइल दे आर टॉकिंग, दो इंसान बात कर रहे हैं और आप थर्ड पर्सन आगे कह दे मेरी बात सुन लो, ठीक है, ये बहुत बुरे मैनर हैं। वाइल टॉकिंग टू अदर ऑलवेज वेट योर टर्न एंड देन स्पीक।
कि जब कोई बात कर रहा हो, आप ग्रुप में बात कर रहे हो, तो पहले जो बात कर रहे हैं उनको बात करने दें, फिर आप अपनी टर्न का वेट करें कि मैं बात करूँगा। सीक परमिशंस बिफोर यू कॉल इन ऑन समबडी। यू शुड ऑलवेज गेट परमिशन बिफोर एंटरिंग समवन हाउस और बेडरूम। आप जब किसी के कमरे में जा रहे हो या किसी घर में जा रहे हो तो आप बता के जाएं कि मैं आ रहा हूँ। किसी घर जाने से पहले बता दें कि हम आ रहे हैं, तो आप लोग घर पर हैं क्या, और किसी के बेडरूम में जाने से पहले नॉक किया करें। वेट फॉर द रिस्पॉन्स एंड ओनली देन इंटर द रूम और इन हाउस। आप इंतज़ार करें किसी के जवाब का, और फिर आप किसी के रूम में या हाउस के अंदर इंटर हुआ करें। तो ये कुछ एटिकेट्स थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।